श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बैसाख पूर्णिमा की व्रत कथाएं, जो कि थोड़ी सी बड़ी जरूर है, परंतु व्रत तभी पूर्ण होता है जब उससे संबंधित कथा पढ़ी और सुनी जाए। लेकिन कथा का लाभ भी तभी मिलता है जब कथा पूर्ण हो, इसीलिए इसे थोड़ा समय निकालकर पूरा जरूर सुने। यह बैसाख माह की सबसे शुभ फलदायी कथाएं हैं। तो एक बार द्वापर युग में यशोदा माँ के आग्रह से श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्रत की महिमा का गायन किया जिसको करने से मनुष्य को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह अचल सौभाग्यदायक होती है। यशोदा जी ने पूछा कि यह व्रत किसने किया है। श्री कृष्ण बोले, मृत्यु लोक में ही एक बहुत ही सुंदर व रत्नों से पूर्ण एक नगरी है जिसका नाम कातिका है, जिनके राजा का नाम चंद्रहास है। वहाँ पर धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उनके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी संतान नहीं थे। इसके कारण सब कुछ होते हुए भी वे सुखी नहीं थे। एक बार योगी उनके नगर में आया, जो कि उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। एक दिन रूपवती व धनेश्वर ने उन्हें भिक्षा दी, पर उन्होंने नहीं ली। वह किसी अन्य ब्राह्मण से भिक्षा लेकर वह गंगा के किनारे बैठकर खा रहे थे। अपनी भिक्षा का अपमान से निराश होकर उसने उस योगी से पूछा कि वह सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, पर उनके घर से क्यों नहीं। योगी ने कहा, निसंतान व्यक्ति के घर से प्राप्त भीख पतितों के बराबर होती है। जो ऐसा अन्न खाता है वह खुद भी पतित हो जाता है, इसीलिए वह ऐसे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर दुख के मारे योगी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हे महात्मा, मुझे कृपया करके पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएं। मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस संतान न होने का गम मुझे बहुत परेशान करता है। उसकी इतनी दीन हालत देखकर योगी ने कहा कि उन्हें चंडी माँ की आराधना करनी चाहिए। वह घर आया और अपने पत्नी से उसने पूरी बात बताई और वह वन की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने चंडी की आराधना प्रारंभ की। उसकी आराधना करते देख माता चंडी ने 16वें दिन उसे सपनों में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र तो होगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में ही उसका निधन हो जाएगा। यदि वह दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत करे और उसका विधि पूर्वक पालन करे तो उसकी आयु दीर्घ हो सकती है। सवेरा होने पर इस स्थान के पास में आम का एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़ना और अपने घर ले जाना, इसे अपने पत्नी को देना और उसे सारी बात बताना। वह उससे कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद श्री शिव शंकर का ध्यान धरकर उस फल को खा लेना। वह भगवान की कृपा से जल्द ही एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। सुबह जैसे ही वह ब्राह्मण जागा, उसने देखा कि पास में ही एक आम का वृक्ष लगा हुआ था और उस पर एक सुंदर आम का फल भी था। उसने मुश्किलों से उस आम को तोड़ा और घर आकर अपने स्त्री को दे दिया। अपने पति के कहे अनुसार उस स्त्री ने आम फल को खा लिया, जिसके फलस्वरूप उसने जल्द ही गर्भधारण किया। देवी की कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवीदास रखा गया। 16 वर्ष के होते ही उसके माता पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए, और यदि ऐसा उनके आंखों के सामने हुआ तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। यह सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि देवीदास को वे उसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि देवीदास काशी में 1 वर्ष के लिए जाकर विद्या अर्जन करे। तुम उसके साथ जाओ, वह 1 वर्ष बाद उसे वापस ले आना, परंतु इस बीच उसे कभी कहीं अकेला न छोड़ना। उन्होंने सारा प्रबंध किया
और देवीदास को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया, लेकिन उसके मामा को यह बात नहीं बताई। इधर देवीदास के माता पिता माता चंडी के आज्ञा अनुसार 32 पूर्णमासियों के व्रत को पूरा करने लगे। कुछ समय बाद जब दोनों मामा भांजा एक रात्रि में विचरण करते हुए थक गए तो उन्होंने गांव में ही रुकने का तय किया। वहां पर एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था, परंतु देवीदास के सौंदर्य को देखकर लड़की देवीदास से विवाह के लिए कहती है, जिसे सुन देवीदास अपने आयु के बारे में बताता है, लेकिन लड़की ना मानी। वह उसने कहा जो गति उसकी होगी वही मेरी होगी। इस तरह दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। चूँकि देवीदास को विद्या प्राप्ति के लिए भेजा गया था तो वह अपने पत्नी से विदा लेकर जाता है और कह के जाता है कि वह जल्द उन्हें अपने साथ ले जाएगा। तभी उसकी आयु को लेकर चिंतित उसके पत्नी को देवीदास ने एक पुष्प वाटिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन वह वाटिका सूख जाए समझ जाना मेरा अंत हो गया है। वही जिस दिन यह अति हरी भरी दिखने लगे तो समझ जाना मेरा जीवन पर आए संकट के बादल हट गए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि देवीदास इतना कह काशी के लिए रवाना हो गया। कुछ समय बीतने के बाद जैसे ही उसके जीवन का अंतिम क्षण निकट आया, काल एक सर्प का रूप धरकर उसे डसने के लिए आगे बढ़ने लगा, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया। इसके बाद काल खुद अपने असल रूप में आकर उसके प्राण को हरने लगा, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर गया। तभी माँ पार्वती शिव शंकर के साथ वहां पहुंची। माता पार्वती ने उसे देखा और शिव शंकर से प्रार्थना करी कि इसकी माता ने पहले ही इसके दीर्घायु होने के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण किया था और व्रत के महात्मा का नाश ना हो, इसीलिए प्रभु इसे प्राण दान दे। इसके बाद शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। इस तरह से देवीदास फिर से जीवित व स्वस्थ हो गया। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पुष्प वाटिका की तरफ देखा। जो पुष्प वाटिका सूखने लगी थी वह एकाएक हरी भरी हो उठी, जिससे उसे इस बात का यकीन हो गया कि देवीदास जीवित है। कुछ समय बाद देवीदास अपने पत्नी के पास लौटा और वह अपने मामा को लेकर अपने माता पिता के पास वापस आ गया। अपने लाल को जीवित देख माता पिता बहुत खुश थे और इस तरह धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र व पुत्र वधू के आगमन पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि माँ, धनेश्वर के किए गए 32 पूर्णमासियों के व्रत के फल स्वरूप उसका पुत्र दीर्घायु हुआ और जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश भी हो जाता है, वह उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। एक समय देवताओं की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। जब जब लोक में धर्म की हानि हुई है
तब भगवान विष्णु ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार धारण किया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा विभिन्न धर्म ग्रंथों में की गई है। इन 10 अवतारों में दूसरा अवतार कूर्म अवतार माना जाता है। पद्म पुराण के ब्रह्म खंड में भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। कूर्म अवतार की चर्चा नरसिंह पुराण, भगवत पुराण, सतपथ ब्राह्मण, महाभारत इत्यादि में भी किया गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को आधार प्रदान करने के उद्देश्य से कूर्म अवतार धारण किया था। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। कूर्म अवतार की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शंकर के अंश अवतार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र से प्रसन्न होकर पारिजात पुष्प की माला भेंट की। इस माला को इंद्र ने स्वयं धारण करने के बजाय ऐरावत को पहना दिया, जिसे ऐरावत ने जमीन पर फेंक दिया। इंद्र के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा। उनके इस श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। इससे दुखी होकर इंद्र सहित सभी देवता इसका समाधान प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि क्षीर सागर में जाकर समुद्र मंथन करें, इससे अमृत की प्राप्ति होगी। इस अमृत से देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी। इस कार्य को संपन्न करने के लिए मंदार पर्वत को मथाने की तरह और वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग में लाने की सलाह दी। इस कार्य के लिए असुरों का भी सहयोग लिया गया। देवताओं ने असुरों को लालच दिया कि इससे प्राप्त अमृत से हम सबों का जीवन अमर हो जाएगा, जिसके लोभ में आकर असुरों ने भी इस समुद्र मंथन में अपना सहयोग दिया। समुद्र मंथन के क्रम में जब मंदराचल को समुद्र में डालकर मथाने की तरह उपयोग में लाया जाने लगा, तब मंदराचल के नीचे कोई आधार न होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। मंदराचल को आधार प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु ने विशाल कूर्म के रूप में अवतार धारण किया। पूर्ण रूप धारण कर भगवान विष्णु मंदराचल के नीचे स्थित हो गए। कच्छप के पीठ का व्यास कम से कम 1,00,000 योजन था। इस समुद्र मंथन से लक्ष्मी एवं अमृत सहित 14 अन्य रत्नों की भी प्राप्ति हुई, जिससे देवताओं का वैभव पहले की तरह स्थापित हो गया। भगवान विष्णु द्वारा कच्छप अवतार धारण करने के उपलक्ष्य में ही लोक में एकादशी के उपवास की परंपरा प्रचलित हुई। जिस समय भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया था और उनके पीठ पर मंदराचल पर्वत मथाने की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल के चट्टानों की नोक से पीठ की खुजाए जाने के कारण भगवान को अच्छा लगने लगा। इससे उन्हें नींद आने लगी और उनके श्वास की गति बढ़ गई। इस श्वास वायु से समुद्र के जल में तरंगे उत्पन्न होने लगी। इसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति हुई। हर व्यक्ति के जीवन में शनि देव की अहम भूमिका होती है। अगर कुंडली में शनि सबसे अच्छी स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को बहुत ही कम समय में बड़ी सफलता देता है। इसीलिए हर संभव प्रयास करके शनि को प्रसन्न करना चाहिए। एक बार नवग्रह में बहस हो गई कि नवग्रह में सबसे उत्तम कौन है। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में से बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वह सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वह सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वो महान है। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रंगा, जस्ता
अभ्रक व लोहे शामिल थे। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनि ने कहा कि एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा पर 1.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। मेरे ही प्रकोप के कारण श्री राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनिदेव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ली। वही बाकी के देवता खुशी खुशी वहां से चल गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन राजा की परीक्षा लेने शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य पहुँचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती है। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसके चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल में ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहाँ गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया। एक सेठ के दुकान पर राजा ने कुछ आराम के लिए रुका। वहां सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वे उज्जैनी नगरी से आए हैं। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा। जितनी देर वो वहां बैठा, सेठ जी की काफी बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा। सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निकल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। सेठ ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पर कटवाने के आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। उस पर शनि की 7.5 थी, जिसे खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन राजा मेघमल्लार गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज सुनी। उसे आवाज बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वालों को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। जब मोहिनी के माता पिता को इसका पता चला तो वो हैरान रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तो इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। अपनी बेटी की खुशी के लिए
राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। दोनों का विवाह हुआ और वो तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए। उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने शनिदेव से उसे क्षमा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरा कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ को यह बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपने बेटी का विवाह भी राजा के साथ करा दिया। उन्होंने उसे स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपने दोनों पत्नियां यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुँचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें, वह व्रत कथा सुने। यह देखकर शनिदेव बहुत खुश हुए। व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी और लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो बोलो शनिदेव महाराज की जय। एक बार बाल गणेश अपने मित्र मुनि पुत्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भूख लगने लगी। पास ही गौतम ऋषि का आश्रम था। ऋषि गौतम ध्यान में थे। उनकी पत्नी अहिल्या रसोई में भोजन बना रही थी। गणेश आश्रम में गए और अहिल्या का ध्यान बटते ही रसोई से सारा भोजन चुरा कर ले गए और अपने मित्रों के साथ खाने लगे। तब अहिल्या ने गौतम ऋषि का ध्यान भंग किया और बताया कि रसोई से भोजन गायब हो गया है। ऋषि गौतम ने जंगल में जाकर देखा तो गणेश अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे हैं। गौतम उन्हें पकड़कर माता पार्वती के पास ले गए। माता पार्वती ने चोरी की बात सुनी तो गणेश को एक कुटिया में ले जाकर बांध दिया। उन्हें बांधकर पार्वती कुटिया से बाहर आई तो उन्हें आभास होने लगा जैसे गणेश उनके गोद में हैं, लेकिन जब देखा तो गणेश कुटिया में बंधे दिखे। माता काम में लग गई। उन्हें थोड़ी देर बाद फिर आभास होने लगा जैसे गणेश शिव गणों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कुटिया में जाकर देखा तो गणेश वही बंधे दिखे। अब माता को हर जगह गणेश दिखने लगे, कभी खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए और कभी रोते हुए। माता ने परेशान होकर फिर कुटिया में देखा तो गणेश आम बच्चों की तरह रो रहे थे। वे रस्सी से छूटने का प्रयास कर रहे थे। माता को उन पर अधिक स्नेह आया और दयावश उन्हें मुक्त कर दिया।